हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल टॉपर क्लासेस में। मेरा नाम है चंद्रशेखर और आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, मेरा सिलेक्शन बीपीएससी टीआरई 3 में टीजीटी एसएसटी पोस्ट पर हुआ है और आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा किस प्रकार से मेरा सिलेक्शन बीपीएससी टीआरई 3 में टीजीटी पोस्ट पर हुआ और सिलेक्शन लेने की एक सटीक रणनीति क्या होनी चाहिए। तो चलिए आज की वीडियो को हम शुरू करते हैं। दोस्तों, मेरा मानना है किसी भी एग्जाम को पास करने के लिए सटीक रणनीति का होना बहुत आवश्यक होता है। मुझे एग्जाम को पास करने में एक लंबा समय इसलिए लगा क्योंकि मैंने उन दिनों सटीक रणनीति को फॉलो नहीं किया और मुझे कोई अच्छा मार्गदर्शन नहीं मिलता था। सटीक रणनीति के अंदर मेरा पहला पॉइंट होगा कि जब कभी आप किसी कंपटीशन की तैयारी करते हैं तो सबसे पहले तो आपको उस एग्जाम का एग्जाम पैटर्न और सिलेबस देखना होगा। जब मैंने कंपटीशन के एग्जाम की तैयारी शुरू की थी, उस समय मैं सिर्फ पढ़ता रहता था और मैं किसी भी एग्जाम को सिर्फ देने जाता था। मैंने किसी भी एग्जाम का स्टार्टिंग में कोई एग्जाम पैटर्न सिलेबस नहीं फॉलो किया, सिर्फ पढ़ता था और एग्जाम देने जाता था। इसी कारण से मुझे कई एग्जाम में निराशा हाल हुई। इसलिए यदि आप किसी एग्जाम की तैयारी करें, सबसे पहले आप उस एग्जाम का एग्जाम पैटर्न और सिलेबस को बारीकी से देखेंगे और उसकी पीवाईक्यू देखकर आपको यह आइडिया लगेगा कि एग्जाम का पैटर्न कैसा है, उसका लेवल क्या है। आपको उसी लेवल से तैयारी करनी है, तभी आप किसी एग्जाम को फोड़ पाएंगे। दूसरा, आपको एग्जाम को पास करने के लिए सही मार्गदर्शन का होना भी बहुत जरूरी है। यदि आप एक अच्छे टीचर को फॉलो कर रहे हैं, यदि आप अपने नोट्स को सही तरीके से फॉलो कर रहे हैं, यदि आप एनसीईआरटीज को और सही बुक को अच्छी तरह से फॉलो कर रहे हैं और अच्छी गाइडेंस के अंदर, अच्छे मार्गदर्शन के अंदर तैयारी कर रहे हैं, तो डेफिनेटली आपको सफलता जरूर मिलेगी। तीसरा, सिलेबस को पूरा करना और मल्टीपल टाइम्स रिवीजन करना। दोस्तों, यदि आप किसी एग्जाम को फोड़ना चाहते हैं, उसमें सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, तो आपको उस एग्जाम का सिलेबस पूरा कंप्लीट करना होगा और उस एग्जाम का जो सिलेबस है उसे मल्टीपल टाइम्स रिवीजन करना होगा। ये बात ध्यान रखना दोस्तों, जब तक आपके जीवन में स्टूडेंट शब्द लगा हुआ है तब तक आपको रिवीजन नहीं छोड़नी है। चाहे वो रिवीजन 10 बार, 12 बार, 15 बार, 18 बार ही क्यों ना हो, आपको रिवीजन करती रहनी है। मैंने भी अपने जीवन में रिवीजन को अपना टारगेट बनाया और मल्टीपल टाइम्स रिवीजन किया, तभी मुझे ये सफलता प्राप्त हुई। सफलता आज के समय में पढ़ने वालों को नहीं मिलती, बल्कि मल्टीपल टाइम्स पढ़ने वाले को मिलती है, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि पढ़ते तो सभी हैं, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिलती। सिलेक्शन उसी को मिलेगा जो मल्टीपल टाइम्स पढ़ेगा, मल्टीपल टाइम्स रिवीजन मारेगा। सिलेक्शन लेने की अगली रणनीति में मैं बोलूंगा, आपके पास कॉन्फिडेंस होना चाहिए, आपके पास विश्वास होना चाहिए। बच्चों, सिलेक्शन का 50 से 60% तो तभी तय हो जाता है जब आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंट होता है। जब मैं बीपीएससी की तैयारी करने लगा तो मैंने उस दौरान अपने ऊपर कॉन्फिडेंट रखा और कॉन्फिडेंट के दम पे ही मैंने इस सिलेक्शन को फोड़ा। यदि आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंट है तो आप एग्जाम का 60 से 70% तो तभी जीत जाते हैं। बाकी एग्जाम के सिलेबस को कंप्लीट करके, पीवाईक्यू को सही तरीके से एनालिसिस करके एग्जाम पे विजय प्राप्त की जा सकती है, लेकिन आपको ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है। मुझे इतना लंबा समय इसलिए लगा क्योंकि मैंने 2017 से जब स्टार्टिंग में तैयारी शुरू की थी तो मुझे ओवर कॉन्फिडेंट था कि मैं कर लूंगा, मैं कर लूंगा, मैं कर लूंगा, बस मैं सिर्फ पढ़ता था। लेकिन उस दौरान मुझे सही मार्गदर्शन नहीं मिला। मैंने एग्जाम का पैटर्न और सिलेबस को कभी कंप्लीट नहीं किया। सिर्फ ओवर कॉन्फिडेंट था कि मेरे 12th क्लास में अच्छे मार्क्स आए थे, तो वहाँ पे मुझे थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंट था, मैंने वहाँ अच्छा किया तो मैं यहाँ भी अच्छा करूँगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। तो मेरा मानना है, यदि आप किसी एग्जाम को फोड़ना चाहते हैं, उसमें सफलता प्राप्त करने हैं, तो आपको 3-4 चीज़ों को विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। पहला, एक एग्जाम का पैटर्न और सिलेबस को सही तरीके से एनालिसिस करना। दूसरा, सही मार्गदर्शन के अंदर पढ़ना। तीसरा, सिलेबस को पूरा करना और मल्टीपल टाइम्स रिवीजन करना। चौथा, आपको कॉन्फिडेंट और अपने ऊपर विश्वास होना चाहिए। यदि आपको अपने ऊपर विश्वास है तो आप सफलता जरूर प्राप्त करेंगे। तो दोस्तों, मैं आपको अपने बीपीएससी टीआरई 3 के टीजीटी एसएसटी पोस्ट का रिजल्ट दिखाता हूँ। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं।
हेलो दोस्तों, आज की वीडियो के अंदर मैं आपको अपना बीपीएससी TI3 का टीजीटी एसएसटी पोस्ट का रिजल्ट दिखाता हूं। चलिए आज की वीडियो को हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम मोबाइल का क्रोम ब्राउज़र ओपन करेंगे। सर्च बार में जाके बीपीएससी लॉगिन पे क्लिक करेंगे। बीपीएससी की मेन साइट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ रिजल्ट, ये ऑफिशियल वेबसाइट खुल गई है। सबसे नीचे जाएंगे और नीचे जाने के बाद हमारा रिजल्ट 15 नवंबर 2024 को आया था। तो और नीचे जाएंगे और 15 नवंबर 2024 को जो एडवर्टीजमेंट है, ये रिजल्ट का सेक्शन है। स्कूल टीचर कॉम्पिटिटिव री एग्जामिनेशन TRE3 एडवर्टीजमेंट नंबर 22/2024। इसमें सोशल साइंस सबसे नीचे, इस पर एजुकेशन डिपार्टमेंट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद ये PDF डाउनलोड हो जाएगी। डाउनलोड के सेक्शन पे क्लिक करेंगे, इसको ओपन करेंगे। उसके बाद यहाँ पे हम सर्च करेंगे, नाम लिख के CHANDER SHEKHAR चंद्रशेखर। ये देखिए साथियों, एक विद्यार्थी के जीवन की सबसे बड़ी खुशी उसका नाम और रोल नंबर इस PDF में आ जाना बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि इस दिन के लिए वो जिंदगी भर तपस्या करता है, ना जाने कितनी मेहनत करता है।